गांव में एक पिता आधी धोती पहने आधी कंधे पे डाले नंगे पांव शंकर जी को जल चढ़ाने आया। लोटा भर के जल चढ़ाया। पास में एक महात्मा ठहरे थे, उनके पास गया, रोने लगा। क्या बात है? महाराज, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, सफलता मिल जाए। सवेरे से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। महात्मा से आशीर्वाद लेकर लौटा, और जिस बेटी को देखने आ रहे वो बेचारी सवेरे से सजी संवरी बैठी है, बिल्कुल मूर्ति कला की मूर्ति की तरह। आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब वो निकली ट्रे में चाय नाश्ता लेकर, उसके साथ और बालिकाएं आई। अब आने वाले पसंद करने के लिए ऐसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कद काठी। फिर हुई प्रश्नों की बौछार शुरू। होने वाली सास ने कहा, तुम्हें भोजन बनाना आता है? हाँ माता जी, हाँ आता। ननद ने पूछा, स्वेटर बुनना आता? हाँ। अब जो पूछे सो वो हाँ 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 हाँ। राम। सास ने पूछा, होने वाले ससुर ने पूछा, ननद ने पूछा, और लोग जो साथ में आए थे सब ने प्रश्न पर प्रश्न प्रश्न पर प्रश्न। अंत में उसके होने वाले पति ने कहा, हम भी पूछ लें? हाँ पूछो। अब सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, बचा तो कुछ था नहीं। बोला, तुमको गाना आता है? बोलिए। नाचना आता है? आता। ठीक है, अब लोग जा रहे हैं, बाद में विचार करेंगे, फिर जो होगा सो उत्तर आ जाएगा। चलें फिर चलें। खा पी के बेचारा पिता देखता रह गया, कोई बात ही नहीं। वो सवेरे से तैयार बैठी बेटी, लेकिन वह भी भारतवर्ष की आर्य ललना थी। और उसने अपने होने वाले पति से कहा कि रुको, तुम लोगों ने 27-28 सवाल हमसे पूछे, हमने सबका उत्तर दिया। अब एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूं। किससे? उसी से बोली कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी बितानी है। अब वो मुझसे क्या नहीं पूछ रही हूं। तुमने पूछा नाचना आता? हमने कहा आता है। गाना आता? हमने कहा आता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें तबला बजाना आता है? सच बोला, नहीं 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 आता, नहीं आता। तो बोली, जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तुम क्या कैंसिल करोगे? हम नहीं तुम्हें कैंसिल कर दिया, चलो जाओ। भारतवर्ष की आर्य ललनाओं की स्वाभिमान की संस्कृति होनी चाहिए। भयंकर सर्दी, रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया, तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला, चने खा रहे हैं। बोले, अजीब मित्रों, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला, चने हैं कहां? बोले, फिर खा क्या रहे हो? बोले, हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे। तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे हो? लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही, तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते? उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं
संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो। एक महिला गरीबनी थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीबनी हो, हाँ, तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल भर। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में ली। राजा ने पूछा सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ ना और गंदा, और गोद में ली, न शकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा। गांव भर में कितने सुंदर हैं, वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है। राजा बोला ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ये सुंदर है। इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते हैं। एक आदमी गया गांव में, उसके साथ उसका मित्र था। शहर से गया था, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, इतना तार्किक, हर बात में तर्क करे, माने ही नहीं कोई बात। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता। परेशान मित्र भी रहे, लेकिन मित्र था, क्या करे। बोले चलो गांव घूम कर आते हैं। गांव में घूमने गए तो एक जगह, जैसे गांव में होता, एक कोलू चला रहा था एक आदमी। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।